वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। सोशल मीडिया और मीडिया का एक बड़ा नाम ललन टॉप। मैं ललन टॉप की बात कर रहा हूँ। नाम सुनने में तो ऐसा लगता है कि वही कुछ चलता हुआ होगा, लेकिन ललन टॉप ने 2016 में अपनी स्थापना के बाद से अब तक लगभग 3.5 करोड़ सब्सक्राइबर उसने अपने पैदा किए। साथ ही वह एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मीडिया का नाम बन गया, विशेषकर यूट्यूब पर। जब सौरभ द्विवेदी का कोई शो आ रहा हो, ललन टॉप पर कोई इंटरव्यू आ रहा है किसी के साथ में, तो लोग बहुत मन से देखा करते थे। सौरभ द्विवेदी वो व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश की जालौन नगरी से निकल करके सरस्वती विद्या मंदिर और अन्य अन्य छोटे मोटे शिक्षण संस्थाओं से अपनी शिक्षा प्राप्त करते हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली तक गया और वहाँ से उसने एमए हिंदी और फिर एमफिल जैसी डिग्री प्राप्त की और एक मीडिया का बड़ा नाम बना। इसी दौरान उसने मीडिया हेतु जो विशेष कम्युनिकेशन की डिग्री होती है वह भी प्राप्त की। हम सौरभ द्विवेदी को जब भी देखते थे तो एक किस्म से ऐसा गमछा लपेटे हुए वो अपने गले में रहा करते थे। और मैं रहा करते थे शब्द भी बोल रहा हूँ। ऐसा गमछा कुछ विचित्र तरीके से लपेट के वो रखते थे और रखते थे, अब भी रखते होंगे। मैं बहुत आदर से बोल रहा हूँ क्योंकि वो संघर्ष करके ललन टॉप और सौरभ द्विवेदी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द बन गए थे, बन गए हैं या बने। हम तीनों शब्द का प्रयोग करें क्योंकि हिंदी की बात हम कर रहे हैं तो। लेकिन आने वाले समय में चूंकि हम तो पहले यही समझते थे ये सौरभ द्विवेदी का ही चैनल होगा, सामान्य लोग यही मानते रहे, क्योंकि जब भी विशेष किसी इंटरव्यू की बात होती थी, बड़े नामों के साथ इंटरव्यू की बात होती थी, तो सौरभ द्विवेदी ही वहाँ चेहरा होते थे इंटरव्यू लेने वाले। लेकिन कालांतर में जब मामला कुछ और होता गया और अभी ये जानकारी लगी कि सौरभ द्विवेदी ने अब ललन टॉप छोड़ दिया, तो हमने इसके भीतर जानना चाहा आखिर छोड़ दिया से मतलब किसी और का था तभी तो छोड़ा होगा। तो फिर पता चला कि ललन टॉप इंडिया टुडे ग्रुप का आज तक जो चैनल वगैरह वगैरह जो जिनकी चलती है, तो ये इंडिया टुडे ग्रुप का ही ललन टॉप एक चैनल रहा और सौरभ द्विवेदी उसके संस्थापक संपादक थे, अर्थात फाउंडर चीफ एडिटर उसके रहे हैं। और उन्होंने एक तरीके से इसको इस तरीके से अपनाया कि वो उनका अपना चैनल हो, उस तरीके से दिखाई दे। लेकिन अब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। अब त्यागपत्र के पीछे के कारण लोग बता रहे हैं क्या, तो कुछ लोग अपने तरीके से बता रहे हैं कि अभी जो इंदौर में जो दूषित जल को लेकर के बातें हुई, तो उन्होंने जो इंटरव्यू और जो समाचार दिए वो ज़्यादा तल्ख थे, ज़्यादा तीखे थे, सरकार को ज़्यादा घेरने वाले थे। मुझे नहीं लगता इतने से कारण से कोई इंडिया टुडे ग्रुप नाराज़ हो जाएगा, या कि इंडिया टुडे या आज तक चैनल को तो वैसे ही मोदी विरोधी चैनल मानते हैं। अब हो सकता न हो सकता मेरी बात भी गलत हो, लेकिन सामान्यतया जो जो हमारा अर्णव है, अर्णव तो हरदम यही कहते रहे कि तक 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 चैनल, तो तक वाले से मतलब आज तक। तो ये कारण हो सकता है, कारण नहीं भी हो सकता है कि दूषित पानी को लेकर के जो उन्होंने इंटरव्यूज़ और समाचार दिए सौरभ द्विवेदी ने ललन टॉप पर, जिससे नाराज़ हुआ होगा उनका मैनेजमेंट और इंडिया टुडे ग्रुप ने उनको त्यागपत्र का बोला होगा या उन्होंने छोड़ दिया होगा। लेकिन सामान्यतया धारणा यही है कि ललन टॉप उन्होंने ही छोड़ा। तो अब क्या करेंगे? अब जो जानकारी मिल रही है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गिरजा ओक का इंटरव्यू बार बार दे रहे थे। गिरजा ओक महाराष्ट्रियन हीरोइन है और हिंदी का भी काम देखती है, हिंदी के कुछ फिल्में एक्टिंग वगैरह वगैरह भी की है, तो वो भी कोई बड़ा कारण। तो छोड़ने का बड़ा कारण मुझे नहीं लगता। 10 वर्षीय यात्रा सौरभ द्विवेदी ने की है और अचानक ही वो छोड़ के चल देंगे, ऐसा होता नहीं है। और जो अनन्य जो ये
मनगढ़ंत सोच रहे हैं कि इंडिया टुडे ग्रुप ने निकाला होगा, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि इन बातों से इंडिया टुडे ग्रुप उनको निकालने का सोच भी सकता है, क्योंकि ये तो स्वाभाविक रूप से आपको सच दिखाना पड़ता है। कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ लोग खुश हो सकते हैं, तो निकालने के कारण नहीं हो सकता। अब अब क्या, तो अब से मतलब ये है कि सौरभ द्विवेदी ने ये स्वयं छोड़ा है, जो कि मालिक तो वो थे नहीं, इंडिया टुडे मालिक था। मैं इंडिया टुडे के बारे में कहा जाता है 10 से 15 करोड़ रुपया वो इससे कहते हैं हर महीने कमाता है, और वो सौरभ द्विवेदी को 10 से 15 लाख रुपए देता था। 10 से 15 लाख भी कम नहीं होते, न तो 15 करोड़ कम होते हैं, न 15 लाख कम होते हैं। लेकिन हम गणित के दृष्टिकोण से देखें, ये व्यवसाय की अपनी दुनिया है, उसकी उपयोगिता सौरभ द्विवेदी को खुद कहीं अन्यत्र लग रही होगी, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ा होगा। अब लोग कह रहे हैं कि वो कहाँ नज़र आए हैं, तो अभी वो एक TVF की नई सीरीज है स्पेस जेन, चंद्रयान उसके ऊपर वो थोड़ा सा उनका चेहरा उसमें दिखाई दिया है। इसका मतलब ये हो रहा है कि वो अभिनय की दुनिया में अब सौरभ द्विवेदी हाथ आजमाएंगे, ऐसी कल्पना की जा रही है। और वो उनका खुद का यूट्यूब चैनल भी अब लॉन्च करेंगे, तो क्योंकि सौरभ द्विवेदी एक बड़ा नाम है, जैसे ही वो उसको आरंभ करेंगे, मैं सोचता हूँ वो लल्लन टॉप के पर्याय बन जाएंगे। हम ऐसी आकांक्षा भी करें, ऐसी शुभकामनाएं भी दें, लेकिन सौरभ द्विवेदी को निराश होने की आवश्यकता नहीं। एक बहुत बड़ा वर्ग सौरभ द्विवेदी को उनके ये दुपट्टा डाल के चलने वाले तरीके को पसंद करता है। हमारी शुभकामनाएं। वीडियो ठीक लगा हो तो सौरभ जी तक ये पहुंचा दें, थोड़ा कम भी ठीक लगा हो तब भी इधर उधर आप उसको पहुंचा सकते हैं। सौरभ भाई को इससे सपोर्ट मिलेगा। भारत माता की जय।